बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा। इस शिव महापुराण की कथा जिसमें सनत कुमार जी शौनक आदि ऋषियों समेत वेदव्यास जी से कई बार शिव तत्वों की चर्चा करते करते शिव की लीला और महिमा को स्मरण करते हुए भगवान शंकर को अपने समक्ष उपस्थित और ग्रंथ के अंदर में वास करते हुए कई बार अनुभूति करते, और जो भी कोई इस कथा को सुनता अथवा इसका वाचन करते उनको इस ग्रंथ के समीप दर्शन मात्र श्रवण मात्र से शिव तत्व की प्राप्ति और अनुभूति होने की महिमा को वेदव्यास जी अपने मुख से मुखानुवाद करते। तो उस अद्भुत कथाओं को जिसको सुनने और कहने पर परमात्मा के तत्वों का ज्ञान हो, परमात्मा के तत्वों की प्राप्ति हो, ऐसी आनंदमयी कथा जो शिव महापुराण की कथा गत आज 18-19 दिनों से आप और हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा का 19वां दिन है। इस 19 दिनों तक की कथा के अंदर में नाना प्रकार की भगवान शंकर की महिमा, लीला और नाना प्रकार के चरित्रों का वर्णन आपने और हमने श्रवण किया। कल की कथा में आप लोगों ने बानासुर और भस्मासुर की कथा सुना था, जो शिव महापुराण के युद्ध खंड की अंतिम कथाएं थी। जिस कथा में आप लोगों ने ये देखा कि भगवान शंकर किस प्रकार से व्यक्ति की अवगुणों को जान लेने के बावजूद अगर उसकी थोड़ी सी भी श्रद्धा प्रभु के प्रति जागृत हो जाती है तो परमात्मा उसे कोई भी वरदान दे देते हैं। ये कल की कथा में आप लोगों ने सुना। सूत जी कहते हैं कि देखो, जब भस्मासुर असुर जाति के होने के बावजूद और असुर जाति में जन्म होने के बावजूद नित्य प्रति नाना प्रकार के पाप कर्मों से अपने आप को संलिप्त करने वाला असुर, जब उसने भगवान शंकर का कुछ समय, कुछ वर्षों, कल्पों में भजन किया, तप किया, तो परमात्मा केवल उसके उन सारे अवगुणों को छोड़कर उसके एक गुण को देखकर उसे वरदान दे दिया। यहाँ पर सूजी कहते कि ये भगवान भूत भावन शंकर की महिमा है। ऐसी महिमा जिस महिमा को चराचर संसार जानता है कि प्रभु व्यक्ति के अवगुणों को नहीं देखते, एक बार बस वो भाव निष्ठा से प्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत कर देता है तो परमात्मा उसी पर रीझ कर नाना प्रकार के उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। ये कल आप लोगों ने भस्मासुर और बाणासुर की कथा में सुना। वस्तुत रूप में
आज की कथा के अंदर में सनत कुमार जी भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तो उनको मार्ग में नंदी जी मिले और नंदी जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु, इस शिव महापुराण के ज्ञाता आप स्वयं भी हैं और हम चाहते हैं कि आपके मुख से भगवान शंकर का सत्र रुद्र खंड और उस सत्र रुद्र खंड के अंदर में भगवान के अवतारों की कथा, उनके ज्योतिर्लिंगों की कथा आपके मुख से सुनी जाए। तो यहाँ पर नंदी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के 28 अवतार हुए हैं। उन 28 अवतारों में भगवान शंकर के 4 अवतार श्रेष्ठकर हैं। तो 4 अवतार कौन कौन से श्रेष्ठकर हैं? एक नंदीश्वर अवतार, दूसरा भैरव अवतार, तीसरा हनुमान जी का अवतार, भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं, और चौथा और अंतिम अवतार पिपललाद जी का, जिसकी कथा मैंने मार्कंडेय पुराण में भी सुनाई थी। आप लोगों ने ध्यान और निष्ठा पूर्वक श्रवण किया होगा। तो आज की कथा में आप और हम लोग नंदीश्वर भगवान के अवतार की कथा और भैरव जी की उत्पत्ति की कथा को श्रवण करेंगे। मेरे को कल एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, शिव महापुराण की इन कथाओं को जब वेद व्यास जी ने लिखा तो उनको इस कथा को किसने व्याख्यान किया, जो उन्होंने इस कथा की संरचना की? तो मैं आपको बतलाऊं कि वेद व्यास जी ने जब इन कथाओं का संरचना करना प्रारंभ किया, तो जब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, चिंतन किया, तो भगवान शंकर ही अपनी कथा का व्याख्यान वेद व्यास जी के द्वारा करवा रहे हैं। ये शिव महापुराण में शुरुआती में दिया गया है कि माता पार्वती और भगवान शंकर अपनी कथा के स्वयं मुख्य यजमान हैं। इसके और अन्यत्र कोई यजमान नहीं है। इसके प्रमुख यजमान भगवान स्वयं शंकर और माँ पार्वती है। इसीलिए के कहा जाता है कि 108 बार श्रीमद् भागवत की कथा, 51 विष्णु पुराण और 1 शिव महापुराण बराबर है। ये इस ग्रंथ की महिमा है, क्योंकि उनमें संसारिक व्यक्ति उसके यजमान बनते हैं। आप देखोगे श्रीमद् भागवत कोई करवाता है तो उसमें कोई संसारिक व्यक्ति यजमान बनकर उस कथा को प्रारंभ करवाता है। विष्णु पुराण होती है तो कोई कुल बांधवों के समेत होती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत भगवान शंकर की ये अद्भुत कथा है, जिसके मुख्य यजमान स्वयं भगवान शंकर और माँ पार्वती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी कोई इस शिव महापुराण को भाव निष्ठापूर्ण रूप से श्रवण करता है, तो जो इसके यजमान ही स्वयं भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं, वो उन जीवात्माओं के ऊपर नाना प्रकार का कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर मैं नंदी जी से सनत कुमार ने पूछा कि प्रभु, आपका अवतार कैसे हुआ, उसकी कथा हम आपके ही मुख से सुनना चाहते हैं। यहाँ पर सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जिनका अवतार उन्हीं से क्यों पूछा जा रहा है। तो सूत जी कहते हैं कि देखो, जिसके साथ जो चीज हुआ होता है उसका उसे अद्भुत ज्ञान होता है। अन्यत्र किसी का बतलाया हुआ ज्ञान, उसमें नाना प्रकार का अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए के
सनत कुमार जी ने नंदी जी से ही उनकी उत्पत्ति का कथा को सुनना पसंद किया है। तो यहाँ पर नंदीश्वर जी कहते हैं कि बहुत समय की बात है, एक सिलाद नाम के ऋषि हुए हैं। इसी पृथ्वी लोक पर में एक सिलाद नाम के ऋषि हुए। उन सिलाद मुनि की कोई संतान नहीं थी। तो उनको किसी ने बतलाया कि देवताओं की पूजा करो, देवताओं का तप यज्ञ अनुष्ठान करो तो तुम्हें संतान होगी। तो उन सिलाद मुनि जी ने देवताओं के राजा इंद्र की तपस्या की बहुत समय कल्पों तक। जब देवताओं के राजा इंद्र की तपस्या की तो इंद्र कुछ समय कल्पों पर उनके तप पर प्रसन्न हुए। तो उन सिलाद मुनि ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दें कि मुझे रुद्र समान संतान हो, जिसका कोई बाल बाका ना कर सके, रुद्र समान। अब ये बात को सुनकर इंद्र ने कहा कि देखो, इस पृथ्वी लोक पर में रुद्र के समान केवल रुद्र ही हैं, अन्यत्र और कोई नहीं है। वो कहने लगे कैसे? तो कहने लगे कि देखो, ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है, श्रीमन नारायण भगवान का भी समय कल्प निर्धारित है, लेकिन भगवान शंकर का कुछ भी निर्धारित नहीं है, उनका पता ही नहीं है। वो उनका जन्म कब हुआ और कब तक वो रहेंगे, इसकी कोई गणना नहीं है किसी शास्त्रों, किसी पुराणों के अंदर में। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। अब यहाँ पर मैं जब उन्होंने कहा तो उन्होंने पूछा कि प्रभु फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि आप भगवान शंकर की आराधना करो, रुद्र की उपासना करो, वही भगवान रुद्र आपको संतान देंगे, और वो संतान जब देंगे तो वो रुद्र के समान ही होगा। आप उन्हीं की उपासना करो। तो सिलाद मुनि ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ कि भगवान शंकर के द्वारा उत्पत्तित संतानें जो हैं, क्या वो म्रियमान हैं? तो उन्होंने कहा कि आप देखो कि भगवान शंकर से उत्पन्न जो जो संतानें हुई, क्या किसी की मृत्यु प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मृत्यु तो किसी की भी प्राप्त नहीं। हाँ, भगवान शंकर ने स्वयं ही उनके अवगुणों को देखकर उनका संहार कर दिया हो अपने तेज पुंज का, वो एक अलग बात है। जैसे जालंधर भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ, जैसे अंधक भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। वो परमात्मा ने स्वयं ही इसको हटाया है। वैसे उसे कोई मार नहीं सकता था, ना तो जलंधर को कोई मार सकता था, ना ही अंधक को कोई मार सकता था, क्योंकि वो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ था। श्रीमन नारायण भगवान भी वहाँ जाकर युद्ध क्षेत्र में एक कोने में जाकर खड़े हो जाते, क्योंकि वो भी जानते कि जो रुद्र के तेज से उत्पन्न हुआ है उसे केवल रुद्र ही मुक्त कर सकते हैं। तब उन्होंने भगवान शंकर के रुद्री पाठ का अध्याय किया। गत कई हजार वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि तपस्या करते करते उनके शरीर के ऊपर में मिट्टी के कण चढ़ गए। अब आप देखो कैसी साधना रही होगी, कितने हजार वर्ष साधना की होगी। मुझे एक व्यक्ति कहते कि पंडित जी एक बात है, साधना करना सबके बस की बात नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? तो कहते कि देखो, वैसे रात को नींद नहीं आती, और आपने पद्म पुराण में कहा था कि जब रात को नींद ना आए तो हाथ में माला ले लो तो हाल नींद आ जाएगी। देखो, कई लोगों कहते हैं ना कि सनातन धर्म में सब चीज़ों का इलाज है, तो वो इलाज है, पक्का इलाज है। अब जिसको रात को नींद ना आए तो मैं आपको बताता हूँ सबसे सुलभ तरीका, या तो कोई धर्म ग्रंथ वैसे उठा के पढ़ना शुरू कर दो, और नहीं तो
माला उठाओ और माला का जाप करना शुरू करो, देखो हाल नींद आ जाएगी। और अगर वो भी ना हो तो ये कथाएं को सुन लो ऑनलाइन, अपने आप नींद आ जाएगी। क्यों नींद आ जाएगी? उसका कारण है, कारण ये है कि हमारे पुण्य कर्म उन पाप कर्मों के आगे ऐसे झुक जाते हैं जैसे फल लगने के बाद वृक्ष झुक जाता है, और वो ऊपर उठने नहीं देता उसको। आप देखो, मेरे पास में कई ऐसी श्रद्धालु हैं, मंदिर में कीर्तन होता है, कीर्तन करते करते सो जाते हैं। ढोलक भी बज रहा है, मंजीरा भी बज रहा है, बंदा सोया हुआ है। अच्छा, पूरा सुंदरकांड खत्म हो गया, तब पता लगा सुंदरकांड भी खत्म हो गया। तो ये महिमा है हमारे पाप कर्मों की, जो हमें पुण्य के आगे झुका देती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती। आप देखोगे कई लोग भगवान की बेचारे भाव से तो पूजा करते हैं, लेकिन पाप को कहाँ छोड़ के आए। एक संत कहते कि कोई बात नहीं, नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना काम मत छोड़ो। वो नींद प्रमाद रूप में जरूर आ जाएगा, लेकिन आप अपना काम मत छोड़ो, आप अपना काम करते रहो। शायद कभी उसी नींद के अंदर परमात्मा आ जाए, कभी उसी नींद के अंदर परमात्मा आ जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं नंदी जी के पूछने पर में सनत कुमार जियों को कहने लगे कि देखो, उन ऋषि ने इतनी साधना की कि उनके शरीर के ऊपर में मिट्टी चारों ओर चढ़ गई, धूल मिट्टी पूरे शरीर के ऊपर चढ़ गया। अब उस संत के सिर्फ 2 नेत्र दिखाई दे, बाकी पूरे शरीर में केवल मिट्टी ही मिट्टी नजर आए। और मिट्टी के ढांचे में उन्हें कोई ना तो स्वर सुनाई दे और ना ही किसी प्रकार के तरंग उसके अंदर में प्रवेश करे। तो सनत कुमारों ने पूछा कि इनकी तपस्या के लिए इंद्र ने कुछ प्रयास नहीं किया? क्योंकि जिसने घोर तपस्या किया उसमें विघ्न बाधा डालने के लिए इंद्र भी आ जाते। देखो, विघ्न बाधा एक तो कर्मों से होती है, दूसरा सत्कर्मों की परीक्षा के लिए भी होती है। इंद्र जब जब विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं तो परीक्षण करते हैं, भाई व्यक्ति सर्वोचित रूप भाव से पूजा कर रहा है या किसी अन्यत्र कामना के लिए पूजा कर रहा है। अब यहाँ पर इंद्र ने उनकी इसलिए परीक्षा नहीं ली क्योंकि इंद्र ही ने उन्हें इस दिशा को दिखाया था। जब बहुत 1000 वर्ष बीत गए तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे नेत्र बंद करके। तो माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, एक बात है कि एक भक्त बहुत समय से आपका भजन कर रहा है और आपने उसे अभी तक दर्शन नहीं दिए, और आप किस विचार के ऊपर में कैलाश पर्वत पर स्थिर हैं जो आज तक उस भक्त को आपने दर्शन नहीं दिए। तो भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती को कि देखो देवी, मुझे पता है कि वो मुनि मेरी बहुत समय से तपस्या कर रहा है, और वो जो मुझसे कामना चाहता है वो कामना को भी मैं जानता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस कामना को सिद्ध मैं करूँगा कैसे, और उसको मैं किस प्रकार से ऐसा अजय और अमर पुत्र दूंगा कैसे। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप अपने ही अंश में से एक अंश निकाल के दे देना, जब ही वो अमर और अजय समान वो रुद्र होगा। भगवान शंकर ने कहा कि ये बात आपकी ठीक है। तो उन संत के, उन शिलाद मुनि की बहुत कठिन तपस्या को देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों पृथ्वी लोक पर में आए। उन मुनि के आगे प्रकट हुए, मुनि के आगे प्रकट हो गए, लेकिन उन मुनि को नहीं पता लगा, कारण शरीर के ऊपर में इतनी मिट्टी चढ़ चुकी थी जिसमें स्वर और स्पर्श
किसी भी प्रकार से अंदर में ना ही तरंग रूप में पहुँचे और ना ही पवन रूप में पहुँचे। तब भगवान शंकर ने सोचा कि वाकई इसकी साधना बड़ी कठोर है। तब भगवान शंकर ने सर्वप्रथम माँ पार्वती की ओर देखा तो माँ पार्वती ने अपने हाथों से उस मुनि के शरीर पे से वो मिट्टी को हटाया। यहाँ पर में सूर्य कहते हैं कि कौन कहता है कि परमात्मा केवल और केवल साधन के साथ जो पूजा करता है उसी की सुनते हैं? कौन कहता है? वो कहते हैं कि परमात्मा तो साधन रहित वालों की भी सुनता है। अब आप ये देखो कि उस मुनि ने कौन से बेलपत्री चढ़ाई होगी, कहाँ भांग चढ़ाया होगा, कहाँ धतूरा, और तो और वहाँ कहीं शिवलिंग भी नहीं है, ऐसे निर्जन जगह पर बैठा है। और उसके शरीर के ऊपर चढ़ी हुई वो धूल को माँ पार्वती स्वयं अपने हाथों से उतार रही है। कुछ तो उसकी भक्ति में ऐसा तेज रहा होगा जिसके लिए आज परमात्मा शिव और माँ पार्वती वहाँ उसे दर्शन देने आए हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि भगवान का भजन कुछ इस प्रकार से हो जो नियमों से परे हो, नियमों के द्वारा बंधे हुए नहीं होने चाहिए, नियमों से परे होने चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कई लोगों को माला जाप करते हैं, काउंटिंग के हिसाब से माला जाप करते हैं। कई लोग कोई पाठ का अध्याय करते काउंटिंग के हिसाब से। क्या परमात्मा एक संख्या निर्धारित ही है? जो स्वयं ही असंख्य है उसको आप और हम संख्या निर्धारित कैसे कर सकते हैं? मेरा कहने का अभिप्राय यह है, जब आप भजन करो या माला जाप या पाठ करो तो जरूरी नहीं है कि 108 माला करो। मैं तो कहता हूँ एक ही माला करो, लेकिन भाव निष्ठापूर्ण तरीके से करो। माला को जब पकड़ो तो उस माला को पकड़ते के साथ अंदर में भाव की जागृति हो कि ये परमात्मा जिसकी मैं माला करने जा रहा हूँ अथवा करूँगी वो उसके अंदर में वास कर बैठी है। इस भाव को लेकर आप उस माला को करो। आपको मैं बताऊं, मैं जब ये कथा सुनाता हूं तो मैं एक भाव निष्ठा करके विचार करके कहता हूं कि मुझे लगता है कि परमात्मा शंकर को इस ग्रंथ रूप में हमने आवाहन किया है, और उसी भाव को लेकर जब मैं कथा कहता हूं तो मुझे ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो परमात्मा शिव अवश्य सुन रहे होंगे। ये अपने भाव की बात है, तो भाव निष्ठा से भगवान का भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जब माता ने उनके शरीर के ऊपर से वो मिट्टी के कणों को हटाया तो वो शिलाद मुनि उन्होंने देखा साक्षात भगवान शंकर और माँ पार्वती उन्हें दर्शन देने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शंकर की नाना प्रकार की स्तुति की, जिससे भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे मुनि, आपने हमारा ये भजन नाम संकीर्तन क्यों किया है, किस कामना से किया है? तो वो मुनि कहने लगे कि प्रभु, मेरे जीवन में आपकी कृपा से और आपकी भक्ति से सब कुछ है, केवल एक संतान नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुनि, आप संतान क्यों चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं संतान इसलिए चाहता हूँ कि मेरी संतान आपके नाम संकीर्तन को पूरे पृथ्वी लोक पर फैलाए। अपनी सुख सुविधा के लिए मैं संतान नहीं चाहता, मैं संतान आपके नाम संकीर्तन को फैलाने के लिए चाहता हूँ। भगवान शंकर को और इस बात को सुनकर आनंद आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप बताओ कि आपको किस प्रकार की संतान चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे ठीक आप ही की प्रकार की संतान चाहिए, जो आपके ही तरह तेजवान हो और आपके ही तरह निष्ठावान और शिव तत्वों को जानने वाला हो। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु।
आपको ठीक हमारे ही समान एक पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर ऐसा कहकर वरदान देकर माँ पार्वती और शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। कुछ समय कल्प के बाद में एक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए इन्हीं शिलाद मुनि ने जिस जगह पर उन्होंने साधना और तपस्या की थी उस जगह को समतल करने के लिए उस जमीन की खुदाई करवानी प्रारंभ की। और जो ही जमीन की खुदाई करवानी प्रारंभ की तो वहाँ पर में एक अद्भुत शरीर वाला देवता प्रकट हुआ। अग्नि के समान तेज वाला एक अद्भुत देवता प्रकट हुआ, जिसके 5 हाथ, जटाजूट और मस्तक के ऊपर में मुकुट आदि को ग्रहण करता हुआ ऐसा सिद्ध पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर वो शिलाद मुनि और ऊपर में इंद्रादिक देवताओं को बड़ी अचंभा हुई। और उस अचंभा को देखकर उन शिलाद मुनि ने उन प्रकट हुए उस देवता को पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि हे महात्मन, मैं आपका पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो देखने से एक देवता लगते हैं, और देवता भी ऐसे जो भगवान शंकर की तरह दिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने कामना भी तो भगवान शंकर से यही की थी कि आपके समान रुद्र पुत्र प्राप्त हो। तो उन्हीं भगवान शंकर की कृपा से मेरे को अब अवसर मिला है और मैं आपके यहाँ पर मैं संतान बनकर आपकी आया हूँ। अब उन्होंने कहा कि ये बात तो आपकी बड़ी अच्छी है कि आप संतान रूप में मेरे यहाँ पर आए हैं, लेकिन पृथ्वी लोक का एक नियम है कि जो संतानें पृथ्वी के मानवों के द्वारा होती है तो मानवों की तरह होती है। आप देवता की तरह लग रहे हैं, आप मानव बन जाइए। तो यहाँ पर नंदीश्वर जी सनत कुमार को कहते हैं कि देखिए सनत कुमार जी, फिर हमने अपने 2 हाथ कर लिए, अन्यत्र हाथों को अंतर ध्यान किया, मानवों का आकार लिया शरीर से, और हम वहाँ पर में जाकर उन मुनि के आश्रम के अंदर गए और उन्हें हमने अपना पिता मान लिया। शिलाद मुनि जब अपने ऐसे रुद्र पुत्र को देखा जिनके मुख के ऊपर में कोटि सूर्यों के समान तेज, तो वो बड़े गदगद हुए और अपने सीने से अपने उस पुत्र को लगाकर अपने परम आश्रम में लेकर आए। परम आश्रम में जब वो लेकर आए तो वो बालक के रूप में आए। तो उन्होंने, उन ऋषि ने, वेद ज्ञाता जो स्वयं नंदीश्वर जी हैं, जो स्वयं ही सारे वेदों को जानने वाले हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान जिन्हें स्वयं ही है, उनको फिर भी उन्होंने उन वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कराया। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि ये परमात्मा की लीला है। व्यक्ति के कर्म पहले ही परमात्मा ने लिख रखे हैं, क्या उसके साथ होना है वो पहले ही निर्धारित है, ये हर आदमी जानता है। लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति अपना प्रयत्न करने से पीछे नहीं हटता। एक जगह पर ये सही भी है और एक जगह पर ये गलत भी है। अब ये सही कैसे है और गलत कैसे है? ये सही इस प्रकार से है कि व्यक्ति जानता है कि उसके भाग्य में सुख अथवा दुख जो भी कुछ उसके कर्मना अनुसार लिखा है, उसको सत्य मानकर वो भगवान का भजन कीर्तन करता है, तो ये सही तरीका है, ये सत्य है। लेकिन वहीं पर में वही व्यक्ति अपने सुख दुखों के बंधन में बंधकर वो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं अपने कर्मों को और अपने किए गए उपायों के द्वारा मैं इनको अपने अनुसार कर लूँगा और वो मेरे अनुसार होकर मेरे तरीके से वो मेरे सुख और दुख मेरे साथ जुड़ेंगे, तो ये सोचना गलत है और इसको सोचने वाला व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं नंदी जी को उन्होंने
शास्त्रों का ज्ञान कराया। तो भगवान शंकर ने उनका मन के अंदर में ये बताने के लिए कि वास्तविक में मेरा ही अंश है, तो वहाँ पर मैं इंद्र आदि देवता को ब्राह्मण बनाकर मैं शिलाद मुनि के पास में भेजा। और जब वो शिलाद मुनि के पास में आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस बच्चे का आपने ये वेद विद्या पाठों का अध्ययन करा रहे हैं, इस बच्चे की आपने जन्म पत्री बनवाई है? तो शिलाद मुनि ने कहा कि नहीं, मैंने तो जन्म पत्री नहीं बनवाई। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप इनकी जन्म पत्री बनवाइए, और नहीं तो कहिए तो हम अभी हाल बना देते हैं। तो शिलाद मुनि ने कहा कि जब आप स्वयं ही बना देंगे तो एक बार आप ही बना दीजिए। तो वो इंद्र जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, वो तो पहले ही एक पत्री हाथ में लेकर ही आए थे, और वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये देखिए शिलाद मुनि, इस बच्चे की आयु केवल अब 1 वर्ष की है। अब इसको सुनकर शिलाद मुनि के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ, और भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के ऊपर में एक शंका भी उत्पन्न हुई कि भगवान ने मुझे कहा था कि ये मेरे समान रुद्र होगा, और इसकी आयु कैसे निर्धारित हो गई, क्योंकि रुद्र की कभी कोई आयु नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, जब आपने इस प्रकार से मुझे बतलाया है तो कृपा करके इस बच्चे का आयु वृद्धि का उपाय भी बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की आयु वृद्धि का उपाय है रुद्रा अष्टाध्याय का पाठ। तो नंदी जी ने वो रुद्रा अष्टाध्याय का कई सौ बार पाठ किया है। 9 महीने तक जब उन्होंने पाठ किया है तो भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए हैं। जब भगवान शंकर प्रकट हुए हैं तो शिलाद मुनि ने पूछा कि प्रभु, मेरे मन अधीर हो गया था ये बात सुनकर कि आपका दिया हुआ वरदान असत्य कैसे हो गया। तो भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे कि मुनि, आप अधीर क्यों हो गए? वो जो ब्राह्मण आपके पास आया था, वो ब्राह्मण कोई और नहीं, इंद्र आया था, और उसको मैंने ही भेजा था। और मैंने इन नंदी जी को साधना करने के लिए इसलिए कहा कि ताकि जब इन्हें मैं अपना गण बनाऊं तो ये मेरे तत्वों को जान सके, मेरे तत्वों को ये जान सके। इससे शिलाद मुनि बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने भगवान शंकर के चरण स्पर्श किए, और भगवान शंकर ने नंदी जी को अपना प्रमुख गण बनाकर कैलाश पर्वत पर ले आए, और शिलाद मुनि को वरदान दिया कि जब ये पृथ्वी लोक पर में अपने कर्म फल आप भोग लेंगे तो उसके बाद आपको शिव पद की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर के पदों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से प्रभु भोलेनाथ ने शिलाद मुनि को आशीर्वाद दिया। जब नंदी जी कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान शंकर ने नंदी जी को अपना प्रमुख गण बनाया, और उनका गण बनाते के साथ सबसे पहले उनका विवाह करवाया। नंदी जी का विवाह मरुतों की पुत्री जिसका नाम सुयशा था, उसके साथ नंदी जी का विवाह करवाया। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, मेरे पास पहुंचने के कई तरीके हैं। कोई ब्रह्मचारी बनकर आता है, कोई योगी बनकर आता है, कोई नाथ बनकर आता है, कोई अघोरी बनकर आता है, और तो और कोई गृहस्थी भी मेरे पास आता है और भाव निष्ठा से मेरी पूजा अर्चना करता है तो मैं उसे शिव पद की प्राप्ति कराता हूँ। आप देखो, श्रीमन नारायण भगवान का जो लोग भजन करते हैं तो उनके पास में 2 ही प्रकार के जीवात्मा पहुँचते हैं, एक वैष्णव और दूसरे ऐसे योगी जिन्होंने श्रीमन नारायण के लिए, विष्णु भगवान के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। 2 ही प्रकार के लोग। लेकिन भगवान शंकर के पास में पहुंचने के अन्यत्र और कई मार्ग हैं, कई नाथ हैं। आप देखते हो योगी आदित्यनाथ, नाथों वाले बाबा, अघोर संप्रदाय, नागे संप्रदाय, और तो और सिद्ध योगी
और अंत में गृहस्थियों को भी इन्होंने जगह दे रखी है। कहने का अभिप्राय यह है कि ये महादेव सबके ऊपर समान रूप में कृपा करते हैं। कोई किसी भी प्रकार से उनकी पूजा करे, निष्ठा करे तो उनको मुक्त कर देते हैं। तो ये नंदीश्वरेश्वर की अवतार की कथा मैंने आपको सुनाई। इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर का भैरव अवतार कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का भैरव अवतार जब एक बार मेरा और भगवान श्रीमन नारायण का वार्तालाप विवादास्पद हो गया था, मेरे पांचवें मुख का जब दंभ के समान उसके अंदर में दंभ आ गया था और उसने भगवान श्रीमन नारायण की निंदा की थी, और जब वहाँ पर एक तेज पुंज रूप में, स्तंभ रूप में भगवान शंकर हम दोनों की मध्यस्थता करने के लिए आए थे, ये कथा मैंने शिव महापुराण के प्रारंभ में ही आप लोगों को सुनाया था। तो वहाँ पर में श्रीमन नारायण और ब्रह्म देवता दोनों के मन में एक बात आई थी कि हम दोनों की आयु निर्धारित है, लेकिन रुद्र की आयु क्यों नहीं निर्धारित है? ऐसे उनके अंदर में कौन से गुण हैं जिस वजह से उनकी आयु का पता नहीं है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मन में तो ये भी भाव आ गया कि एक देवता जो निर्जन जगह पर रहकर, वस्त्र विहीन होकर, दिगंबर होकर जो दर दर भ्रमण करे गणों के साथ रहकर, वो अजन्मा कैसे हो सकता है? ये जब मेरे मन में पापी भाव आया, तभी मेरा पंचम मुख को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर के शरीर से एक तेज निकला था। उस तेज को भगवान शंकर ने नाम दिया था काल भैरव। काल भैरव। तो भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न हुई तेज का एक नाम है काल भैरव। उन्हीं काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख का जो है उसको नष्ट किया था। जब उनके पांचवें मुख को नष्ट कर दिया था और उनके पांचवें मुख को नष्ट होते हुए श्रीमन नारायण भगवान ने देखा था और ब्रह्मा जी ने देखा था, तो दोनों के मन में भगवान शंकर के प्रति और श्रद्धा जागृत हो गई थी। तो इस प्रकार से ये भैरव अवतार है भगवान का, शंकर भगवान का ही भैरव अवतार है। तो उन भैरव अवतार में उन्होंने पूछा भगवान शंकर से कि प्रभु, आपने मुझे ब्रह्मा जी के मुख को नष्ट करने के लिए तो अवतरित कर दिया, लेकिन इसके बाद अब मैं जाऊंगा कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि आपका वास होगा काशी विश्वनाथ में। वहाँ पर में जो मुक्ति क्षेत्र है, पृथ्वी के ऊपर में दो जगह मुक्ति क्षेत्र है, एक श्रीमन नारायण भगवान का है और दूसरा भोले बाबा का है। तो श्रीमन नारायण भगवान का मुक्ति क्षेत्र है विष्णु पद, जो गया में है, जहाँ पर में जाकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, खुद भी मुक्त होता है, उसके पितर भी मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा अगर मुक्ति का क्षेत्र है तो वो है काशी विश्वनाथ, जहाँ पर में हर सनातन धर्म के व्यक्ति को एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो विश्वनाथ भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जब आप ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनोगे तो मैं काशी विश्वनाथ की आपको कथा सुनाऊंगा, तो उसमें आप श्रवण करोगे कि माँ पार्वती के निवेदन करने के ऊपर में भगवान शंकर ने अपने उस अमोघ त्रिशूल के ऊपर में उस काशी विश्वनाथ क्षेत्र को बनाया और स्वयं जाकर वहाँ पर स्थापित हो गए। उस क्षेत्र की इतनी महिमा है कि वहाँ पर कण कण के अंदर में भगवान शंकर वैसे ही व्याप्त हैं जैसे हर मंदिर के अंदर में शिवलिंग व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार से। तो ये दो मुक्ति के क्षेत्र हैं। तो काल भैरव जी को यहाँ पर में स्थापित किया है विश्वनाथ जी के अंदर में, और बटुक भैरव उत्पन्न होकर उन्हीं काल भैरव के प्रतिबिंब से
वो महाकालेश्वर में जाकर विद्यमान है। मेरे को एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी शराब क्या पहले भी होती थी? तो मैंने उनको पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, भैरव जी शराब पीते हैं, काली माता भी शराब पीती है। क्या ये पहले भी था शराब पीने का प्रचलन? मैंने उनको पूछा कि भाई शराब पीने का प्रचलन था या नहीं था, तुम क्यों पूछ रहे हो, पहले ये मुझे बताओ। भाई तुम्हारे मन में क्या बात है जो तुम एक ही बात पूछ रहे हो, शराब पीने का प्रचलन? वो कहने लगे कि नहीं, मैं तो कुछ और बात पूछना चाहता था, लेकिन आप बताओ, क्योंकि मैं गया हूँ जहाँ तो वहाँ पे वो चढ़ता है। दिल्ली में भी, पुरानी दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, तो वहाँ सब होता है। एक बार मैं भी गया वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो अन्न के प्रसाद को लेने की जितनी बड़ी लाइन नहीं होती, उससे ज़्यादा वो भैरव जी के प्रसाद को लेने वाले लाइनों में खड़े। तो मैंने वहाँ पे जब देखा, प्रथम बार मैं गया तो मैंने देखा कितनी बड़ी लंबी लाइन, ये सब पूजा करने वालों की है। तो वो पता लगा कि नहीं, पूजा वालों की नहीं है, ये पूजा के प्रसाद वालों की लाइन है। अच्छा, प्रसाद की बड़ी महिमा है भाई। अगर प्रसाद ना हो तो कथा ना हो, कीर्तन ना हो, आप कैसे भी कथा वक्ता को बुला लीजिए, कथा करवाओ और प्रसाद ना दो, एक कस्टमर वहाँ नहीं रुकेगा, सब गायब। अच्छा, प्रसाद हो और कुछ भी ना हो, देखो भीड़ आपके पास 3 गुना बढ़ जाएगी। चलो, ये भी एक महिमा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि पंडित जी आप बताओ कि क्या ये प्रचलन पहले भी था क्या? तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, ये प्रचलन पहले नहीं था। तो अब क्यों है? मैं आपको बतलाता हूँ। अभी आप लोगों ने पीछे वीरभद्र जी का जो युद्ध मैंने सुनाया था शंखचूड़ दैत्य के साथ, तो वहाँ पर काल रात्रि माता काली जब प्रकट हुई थी तो उन्होंने मधु का पान किया था, मधु का पान किया था, ये कथा में लिखा हुआ है। मैंने पीछे नारद पुराण के अंदर में देवी पुराण का पूरी कथाएं सुनाई थी। तो माता ने मधु का पान किया था, मधु लिखा हुआ है, उसमें मदिरा नहीं लिखा हुआ। जो पुराण में लिखा है मैं वही आपको बतला रहा हूँ, उसमें लिखा है मधु। और यहाँ पर भी भैरव की पूजा में मधु ही लिखा हुआ है। अब वो मधु को मदिरा कब हो गया ये मुझे नहीं पता लगा। अब वो मदिरा हो गया है, लोग ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं अपने स्वादानुसार, तो ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब आप देखो कि भगवान को जो भोग लगता है, सबसे उत्तम भोग होता है खीर का, ठीक है। खीर का भोग सारे देवी देवताओं को लगता है, देवी को, देवता को, पितर को, सबको खीर का भोग लगता है। अब हलवा शुरू हुआ क्षेत्र के अनुसार, ये अलग बात है, लेकिन शुरुआत में खीर के भोग के ऊपर में राम जी पैदा हुए। राजा दशरथ जी ने जो अग्नि नारायण भगवान का अनुष्ठान किया तो अग्निदेव एक पात्र में खीर ही लेके आए। और आदि अनादि काल से भोग में केवल खीर का ही प्रसाद है। अब आज की डेट में लोग नाना प्रकार की चीज़ें भोग लगाते हैं, ये अपने भाव की बात है। अब कोई ये पूछे कि पंडित जी ये क्या चीज़ पहले भी थी, अरे भाई पहले ये नाम ही नहीं था तो था ही कहाँ से। अब ये तो लोगों ने अपने टेस्ट के अनुसार कर दिया, टेस्ट के अनुसार। अब आप देखो, देवी का कीर्तन होता है, पूजा होती है, पाठ होती है, लोग वो आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल देते हैं, ठीक है। नवरात्रों का व्रत होता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल देते हैं, वो अरोड़ा लेमन और जो भी कुछ है। अब जो लोग उसको बांटते हैं, गलती से किसी बढ़ती स्त्री अथवा पुरुष ने उसको पी लिया, उसका व्रत तो वहीं टूट गया। आपके लिए वो अरोड़ा कंपनी वाले या पेप्सी वाले या कोको कोला वाले इतना शुद्ध गंगा जल कहाँ से लेके आएंगे, साफ पानी कहाँ से लेके आएंगे? आपको पता है उन बोतलों को जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं वो वापस धुल के और उसी में दोबारा रिफिलिंग होती है, अथवा
रिसाइकिल की गई बोतलों के अंदर में दोबारा वो पेय पदार्थ डालकर और उसमें नमक मिला होता है, लेकिन उसका नाम सॉल्ट के जगह सोडियम लिखा होता है, सोडियम बाइक्रोनेट ये लिखा होता है। और हम क्या देखते हैं कि भाई इसमें सॉल्ट नहीं लिखा हुआ है, और सॉल्ट नहीं लिखा तो ये पी सकते हैं व्रत में, नहीं पीना चाहिए। इसको पी लेने के बाद में आपका व्रत वहीं पे खंडित हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति व्रत करे तो ऐसे पेय पदार्थों को ना पिए, क्योंकि ऐसे पेय पदार्थों के अंदर में पहली बात ना तो शुद्धि होती है, दूसरा एक चीज़ को बनाकर उसकी 8-8 महीने की एक्सपायरी होती है। और शास्त्रों में वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति व्रत करे तो शुद्ध और पवित्र अन्न को ही ग्रहण करना चाहिए, जो हाल बनाया गया हो, हाल निर्मित हो। कई लोगों को मैं देखता हूँ, अभी जब अंतिम की इस महापुराण के 3 दिन की कथा होगी तो अंतिम 3 दिनों में कैसे पूजा होती है, क्या क्या होता है, उन्हीं के ऊपर चर्चा होगी। उसमें मैं आपको ये बृहद रूप में बतलाऊंगा कि जो लोग व्रत रखकर अन्यत्र चीज़ों को खाते हैं बाहर से, जैसे मेरे को एक बार एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी पनीर खाने में कोई दोष नहीं है। अब आपको पता है पनीर आपके सामने में बनाया है, आपको किसने बताया पनीर आपके सामने में बनाया? और आप कभी पनीर के प्रोसेसिंग प्लांट में गए हो? नहीं गए ना। आप अन्यत्र दिन खाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन व्रत करके बाहर का पनीर भी मत खाओ। क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि कोई पनीर बेचने वाला या कोई मिठाई बेचने वाला या अन्यत्र जो भी कुछ ये बनाने वाला है, मैं देखता हूँ कि नवरात्र अथवा भी जन्माष्टमी आएगी, नारियल के बर्फ़ी बनाई जाती है जी। वो दुकानों पे सब जगह आपको मिलेगी, पूरे भारत में जगह जगह मिलेगी। और इस समय की सबसे प्रमुख मिठाई घेवर और नारियल की। आज सिंधारा तीज भी है, हरियाली तीज भी है, तो इसमें तो आज प्रमुख ही है। अब आप एक चीज़ सुनो कि जो हलवाई बनाता है वो सबसे पहले टेस्ट करता है। क्यों टेस्ट करता है? क्योंकि उसने इसको सेल करना है। अगर उसका टेस्ट सही से मेंटेन्ड नहीं हुआ तो वो आगे उसकी सेल नहीं होगी। और हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर से परिश्रम ना हो जाए, इसलिए फटाफट बाजार से जाकर वही लेके आ जाते हैं और वही भगवान को चढ़ाते हैं और उसी को फिर खुद भी खा लेते हैं। अब आपके लिए कोई इतना शुद्ध पवित्र क्यों बनाएगा? और उसको एक ही व्यक्ति नहीं, असंख्य स्टाफ उसको चेकआउट करता है। मैं तो ऐसे भी श्रद्धालुओं को देखता हूँ कि वो मिठाई के दुकान पर जाते हैं, मिठाई लेने से पहले उसका टेस्ट करते हैं। अरे भाई, जब आपने मीठे को टेस्ट कर लिया तो अब आपने तो भोग स्वयं ही लगा लिया, भगवान को क्या भोग लगाओगे? कभी भी पूजा की सामग्री कोई भी लो, चाहे धूप, अगरबत्ती, इत्र, पुष्प और मिष्ठान, इसका टेस्ट और गंध पहले आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसको ले लेने के बाद तो फिर वो आपके निमित्त हो गया, वो परमात्मा के निमित्त कहाँ बचा। इसलिए कि जहाँ भी जब पूजा घर में भी आप लोग जाओ लेने के लिए तो उसको सूंघना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ कईयों की आदत होती है, वो चंदन को सूंघते हैं। अरे भाई, जब आप ही को सूंघ लिया तो फिर वो परमात्मा के लिए कहाँ रहा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो देव चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से आज आपको रुद्रखंड के, सत्य रुद्रखंड की भगवान शंकर के 2 अवतारों की कथा आपको सुनाई, जिसमें नंदीश्वर अवतार, भैरव अवतार की कथा सुनाई। इस कथा को सुन लेने के बाद और इस कथा का सार तत्वों को जान लेने के बाद मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ कि जो भी कोई भगवान शंकर के सरल भाव से पूजा करता है, परमात्मा केवल उन्हीं श्रद्धालुओं की सुनता है। तो इस प्रकार से सरल भाव से भगवान शंकर की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण हो। ओम नमो नारायण।